भारत की राजनीति का जो सबसे न्यूनतम स्तर है वह न्यूनतम स्तर कांग्रेस पार्टी के इस वक्तव्य में दिखाई। इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश में युद्ध लड़ने नहीं गई थी। इंदिरा गांधी बांग्लादेश में बंदूक चलाने नहीं गई। 65 में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई और कांग्रेस पार्टी पर मौन है। साहब क्या हुआ? आंतरिक और बाह्य ताकतों ने मिलकर शास्त्री जी को रास्ते से हटा दिया, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन जिनका पैक्ट में यह नहीं था कि जिस जमीन को आपने कब्जा किया बिना शर्त छोड़ दी। तो मैं उन बातों पर नरेंद्र मोदी, एक जिस प्रवक्ता की आयु 30, 32, 25, 26 या क्या उनकी आयु है, अभी कॉलेज के स्टूडेंट रही है, वो ऐसे बोल रही है नरेंद्र मोदी। मैं तो हैरत में आ गया, लगा कोई जैसे कोई 80 साल का कोई फ्रीडम फाइटर नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस कर पक्षी पार्टी कर रही है कि आपके प्रधानमंत्री सिंधु को सौदा करें। पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है, आपके प्रधानमंत्री की। भारत आउटरीच कर रहा है, मैं कहता इस आउटरीच को किसी विदेशी ताकत के इशारे पर सबटाज कर रही कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी में यदि हिम्मत है तो पाकिस्तान की आलोचना करेगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट भी बहुत मस्त होने वाली है। जी हाँ, आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि आज कांग्रेस की नई पिंकी यानी निगहत अब्बास टीवी स्क्रीन पर उतरी थी और आते ही अपने आप को सुप्रिया श्रीनेत 2.0 समझ रही थी। अब भाई, जब कोई बेसिर पैर की बेतुकी बातें करे, बदतमीजी से बोले और शोर मचाकर अपनी बात मनवाना चाहे तो समझ लीजिए चमक ज्यादा है, दिमाग कम। और ये इस कांग्रेसी पिंकी ने साबित कर दिया। और यह हाल इस पिंकी का ही नहीं, कांग्रेस के हर प्रवक्ता का है जो टीवी डिबेट में आते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठी खबरें फैलाकर पाकिस्तान मीडिया में पोस्टर बॉय बन जाते हैं, जैसे आजकल राहुल गांधी बने हुए हैं। क्योंकि उनको लगता है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, इसलिए वह नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर आए। इसलिए कांग्रेसी पिंकी भी यहां बैठकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ का प्रोपेगेंडा चला रही थी। लेकिन अपने आप को ज्यादा चटक समझने वाली इस पिंकी को संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने ऐसा झटका दिया कि मोहतरमा सोचती रह गई, ये क्या हो गया, कैसे हो गया और मैं अब कहां हूं। राकेश सिन्हा जी ने कांग्रेस का ऐसा हिसाब किताब खोला कि पिंकी को समझ आ गया कि जिन किताबों की स्याही भी सूख चुकी है वो प्रोफेसर साहब पढ़ चुके हैं। सिन्हा जी ने बता दिया कि तुम्हारी उम्र जितनी नहीं, उससे ज्यादा साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। और फिर शुरू हुआ इतिहास का महापाठ। 1966 से लेकर 1971 तक लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मृत्यु, इंदिरा गांधी की ताजपोशी, बांग्लादेश की लड़ाई और 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों की घर वापसी, लेकिन अपने 52 भारतीय सैनिकों को वापस न ला पाना, सब कुछ राकेश जी ने याद दिला दिया। अब कांग्रेसी चमचे पीओके चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये कौन समझाए कि पीओके की बुआ तो खुद इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1972 में शिमला समझौते में पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दी जो हमारे जांबाज सैनिकों ने 1971 में पाकिस्तान लड़ाई में जीत ली थी। और सबसे मजेदार बात, कांग्रेसी चमचे कहते हैं इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भाई, क्या वो खुद बंदूक उठाकर बॉर्डर पर लड़ रही थी? लड़ाई तो फौज ने लड़ी, शौर्य तो सैनिकों का था। फिर क्रेडिट क्यों इंदिरा गांधी को? मतलब खाना रसोईया बनाए और फोटो शेफ की लगे, जनता सब जानती है। और पिंकी को आज समझ में आ गया होगा कि इतिहास गूगल से नहीं, अनुभव से बोलता है। और जब सामने राकेश सिन्हा हो तो चमक नहीं, तथ्य काम आते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने कांग्रेस की इस पिंकी को कांग्रेस का इतिहास और भूगोल सब समझा दिया। तो अब शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे, आगे जाएंगे। राकेश सिन्हा, राकेश जी बोलिए। देखिए, भारत की राजनीति का जो सबसे न्यूनतम स्तर है वह न्यूनतम स्तर कांग्रेस पार्टी के इस वक्तव्य में दिखाई पड़ा। लोकतंत्र की जो सामान्य परिभाषा होती है कि जनादेश जिस व्यक्ति के साथ होता है वह व्यक्ति देश में शासन करता है। और आर्मी, हमारे यहां आर्मी का रूल नहीं है, आर्मी अंडर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। राष्ट्रपति तीनों सेना के अध्यक्ष हैं एक, और कोई भी निर्णय एग्जीक्यूटिव करता है, कैबिनेट करता है। इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश में युद्ध लड़ने नहीं गई थी। इंदिरा गांधी बांग्लादेश में बंदूक चलाने नहीं गई थी, सेना के जवान गए थे। कौन थे मालूम है? आप दुनिया से पूछिए, भारत में सर्वे कर जाइए कि उसमें एयर चीफ मार्शल कौन था, नेवी के कौन थे, आर्म फोर्सेस के कौन थे। मुश्किल से 2% लोग बताएंगे। लोग कहेंगे बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया। तो क्या हम इसको डिस्प्यूट करें? अटल जी ने तो उन्हें दुर्गा कह दिया था। राजनीतिक नेतृत्व फैसला लेता है और सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सेना को कितना आप महत्व देते हैं, सेना को कितनी स्वतंत्रता देते हैं, सेना को कितना संसाधन देते हैं। संसाधन नहीं देने के कारण 1962 में हमारे वीर जवान, हाथों में बंदूक नहीं था लेकिन सरहद से पीछे नहीं हटे, सैकड़ों की संख्या में शहादत हुई और हमारी जमीन भी गई। 65 में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई और कांग्रेस पार्टी इस पर मौन है। आज किसी कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो बताए कि ताशकंद में शास्त्री जी के साथ क्या हुआ? आंतरिक और बाह्य ताकतों ने मिलकर शास्त्री जी को रास्ते से हटा दिया, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब आइए तीसरी बात, मैं पूछना चाहता हूं कि 1971 के वार में लगभग हजारों किलोमीटर जमीन जो भारत की सेना ने कब्जा कर लिया था। मानक जी, यह तो हमारी बाध्यता थी कि इस जेनेवा पैक्ट के हम सिग्नेटरी थे, इससे 90,000 आर्म फोर्सेज को हम रख नहीं सकते थे, उनको स्वतंत्र करना ही था। लेकिन जेनेवा पैक्ट में यह नहीं था कि जिस जमीन को आपने कब्जा किया बिना शर्त छोड़ दीजिए। तो मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं जो कहा न्यूनतम स्तर विमर्श और अभिव्यक्ति की हो गई। ये नरेंद्र मोदी, मैं तो कभी नहीं कह सकता सोनिया गांधी। अरे बोलने का एक लफ्ज होता है श्रीमती सोनिया जी। राकेश जी, दोनों तरफ से हो रहा है। हमारा जमीन का बीजेपी ने भी तो देखिए राहुल गांधी और आसिम मुनीर का चेहरा एक कर दिया। दोनों तरफ से हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं। चूंकि मानक जी आपके डिबेट को बहुत लोग पसंद करते हैं, देखते हैं।
अभिव्यक्ति विमर्श को यदि हमने नहीं बना कर रखा तो देयर विल बी डेमोक्रेसी बट नो डेमोक्रेटिक पर्सनालिटीज। लोकतंत्र होना और लोकतांत्रिक होने में अंतर होता है। लोकतंत्र संरचना होती है और लोकतांत्रिक होने से संरचना में जीवंतता आती है। ये क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? एक जिस प्रवक्ता की आयु 30-32 शायद 25-26 या क्या उनकी आयु है, अभी कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं, वो ऐसे बोल रही है। अरे नहीं राकेश जी, आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं। राकेश जी, वो अपनी पार्टी का रुख कह रही हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े नेताओं ने बैठ के कहा है सिंदूर का सौदागर, और ये फोटो दिखाकर सब कह रहे हैं। समझ रहा हूं मानक जी, मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं। मानक जी मैं समझ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की बात को भी कहने का एक तरीका होता है। ये बोलते यहाँ रहे, बोल तो सोनिया जी यहाँ नहीं बोल रही है, राहुल जी नहीं बोल रहे हैं। ये जिस तरह से कहती नरेंद्र मोदी, मैं तो हैरत में रह गया। लगा कोई जैसे कोई 80 साल का कोई फ्रीडम फाइटर नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस कर रहा है। मैं तो राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं कह सकता, राहुल जी कहूंगा, कहना चाहिए, सोनिया जी कहना चाहिए। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जयशंकर को गद्दार कह रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए मानक जी, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने बहुत प्रवचन सुन लिया कांग्रेस प्रवक्ता का, मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है अभी युद्ध का वातावरण है। मैं कह रहा हूं युद्ध का वातावरण है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस वक्त जो कह रहे हैं वह आज हमारी 7 टीमें, संसदीय टीम बाहर जा रही है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस को कोट करके नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा गया सिंदूर के सौदागर के बारे में जब सवाल पूछा जाएगा तो सुप्रिया सुले क्या जवाब देंगे? जो भी कांग्रेस प्रवक्ता गए, शशि थरूर क्या जवाब देंगे? ये कांग्रेस का आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी कह रही है कि आपके प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर हैं। पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है, आपके प्रधानमंत्री की है। और आप क्या कहने आए हैं? आप मुझे कांग्रेस पार्टी बता दे कि जिस समय उनकी पार्टी के लोग बाहर जा रहे हैं, दुनिया के देशों में जा रहे हैं। अब मैं वक्त पे बोल दूं, देखिए राकेश जी वक्त पर इसके बाद मौका दूंगा आपको। लेकिन मैं तब मैं पूरी कर लूं, तब मैं मुझे 2 पंक्ति दीजिए पूरा करने के लिए, 2 पंक्ति दीजिए। ओके बोलिए। मानक जी दे दूंगा आपको, लेट हिम कंप्लीट, कोई बात नहीं। राकेश जी बोलिए। मानक जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज विपक्ष को सवाल पूछने का, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन सबका संदर्भ और समय होता है। चूंकि बॉर्डर पर बंदूक चलना बंद हो गया इससे समय बदल गया, ऐसा नहीं है। आप प्रतीक्षा तो कीजिए। देश की जनता इतना बोध नहीं है। 140 करोड़ जनता सिर्फ राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रतीक्षा नहीं करती है, उसको जानकारी रखती है। आप 15-20 दिन, महीने भर रुक नहीं सकते हैं। शीत सत्र आने वाला, आपको जो ये मानसून सत्र आने वाला, जो पूछना पूछिए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाया है, और माहौल तब बनाया है जब भारत आउटरीच कर रहा है, मैं कहता इस आउटरीच को किसी विदेशी ताकत के इशारे पर सबोटाज कर रही है कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान के पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या कांग्रेस, आप भी वही कर रहे हैं राकेश जी। किसी की हिम्मत है, नहीं कांग्रेस पार्टी में यदि हिम्मत है तो पाकिस्तान की आलोचना करे। मैंने इन्हीं के सामने पूछा था, चीन की कम्युनिस्ट, इनसे एक और पूछ लीजिए, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी राकेश जी कह रहे हैं आप क्रेडिट 1971 का लेते हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं लेंगे? लेंगे ना? अरे क्योंकि हमारी सेना वहां खड़ी थी और आपने उन्हें लाल लाल दिखा के कहा नहीं सीज फायर कर दो। फिर सीज फायर का उल्लंघन करा आपने, कहा उल्लंघन होने के बाद एक्ट ऑफ वॉर होगा। उसके बावजूद हमारे अजीत डोभाल साहब फोन करते हैं चाइना को, उनको समझाते हैं और उनसे बात करते हैं और फिर सीज फायर बंद होता है। चलिए थोड़ी देर बाद सीज फायर हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर 2 दिन तक बमबारी होती है, संबा में, जम्मू में, अमृतसर में, बारमेर में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कहा था एक्ट ऑफ वॉर करेंगे, वो तो नहीं गए। अच्छा ठीक है, जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जफर इस्लाम बोलिए, क्या कह रहे हैं जफर भाई? आपको डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।